नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारों को एकदम से ह्यूमिलिएट कर देना, गोदी मीडिया कह देना बहुत ही आसान हो गया है। यही वजह है कि आजकल पत्रकारों पर हर कोई हमला कर देता है। कभी भीड़ हमला करती है, कभी पुलिस हमला करती है, कभी गुंडे माफिया। अगर आपको गोदी मीडिया कहना या फिर पत्रकारिता का अपमान करने का परिणाम देखना है तो इस वीडियो क्लिप को देखिए। वीडियो करो। भीड़ के पीछे भागता हुआ ये आदमी कोई गुंडा या मवाली नहीं है, बल्कि ये एक पत्रकार है जो कि अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए जा रहा है। जिस वक्त भीड़ ने एक घर पर हमला किया तब ये कवरेज करने के लिए जा रहे थे। जब इन्होंने उनके फेस आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू की तब भीड़ ने इन्हीं के ऊपर हमला कर दिया। ये जाबाज पत्रकार हैं स्वतंत्र 11 न्यूज हेड आदित्य कुमार, जो कि लीड इंडिया के फ्रेंचाइजी भी हैं। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह इनके ऊपर हमला हुआ। बात 9 मार्च की है। ये अपने घर में बैठे हुए थे कि अचानक बहुत तेज शोर सुनाई दिया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के चीखने की आवाजें आई। पत्रकार होने के नाते इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और ये इन्होंने बाहर जाकर देखा। जब इन्होंने देखा तो एक कांग्रेस के रसूखदार नेता, जिनका नाम विकास है, वो और उनके कुछ लोग वहां पर वारदात में शामिल थे। उन्होंने कुछ घरों पर हमला किया हुआ था और लगातार बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर लाठियां बरसा रहे थे। यह देखकर आदित्य कुमार ने कवरेज स्टार्ट कर दी और उन्होंने सबके फेस आइडेंटिफाई करने के लिए सबूत बनाने शुरू किए। और जब भीड़ इनको देखकर भागने लगी तो इन्होंने भी भीड़ का पीछा किया। जब इन्होंने उन हमलावरों को रिकॉर्डिंग करनी शुरू की तो उनमें से कुछ लोगों ने इनके ऊपर सीधे सीधे लाठी बरसाई और कहा कि यही वो पत्रकार है जो कि खबरें बनाता है और अब हमारा वीडियो बना रहा है, इसे नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बात कहते हुए इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और ये सब घटना पुलिस थाने के बहुत पास में ही हो रही थी। इसके बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पत्रकार बेहोश हो गए। उसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद पुलिस महोदय वहां पर पहुंचे और इनका बयान दर्ज किया। जैसे सर, एक पत्रकार पर जानलेवा हमला, ये बहुत ही बड़ा दुखद घटना है। इस पर कार्रवाई आप जल्द से जल्द कीजिए, कुछ बताइए। इसी तथ्य की जांच के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे स्थानीय पत्रकार हैं आदित्य। हम उनका हालचाल जानने के अलावा कौन कौन लोग इस घटना में शामिल हैं, हम उनको चिन्हित करने के उद्देश्य से यहाँ पहुँचे हैं जी। और जैसा इनका स्टेटमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। निश्चय ही बहुत ही दुखद घटना है और इसको बहुत ही गंभीरता से हम और हमारी टीम लेंगे। वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया है और जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे जी। और सर, जैसे ये चोट पे जब थे तब ये थाना पहुँचे थे, थाना तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, थाना ही पहुँचे थे इनके मित्र। इनके अलावा इनके मित्र 2 बार थाना पहुँचे थे जी। हम लोगों ने उस पर रिएक्ट भी किया था, क्योंकि कल थाने में कई सारे और मामले आ रहे थे। हमारी टीम हर मामले को अटेंड कर रही थी जी। उसमें से इनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, उसकी जानकारी भी हम लोगों को थी। और निश्चय ही जब वो सारी घटनाओं को उधर ख़त्म करते हुए हम लोगों के द्वारा इनके यहाँ पहुँचा गया है और अभी आगे जांच की जा रही है। अपराधियों सर कब तक सर गिरफ्तारी होगी सर? केस रजिस्टर्ड होने के बाद जो भी प्रोसेस है हमारा सब स्टार्ट हो जाएगा। पुलिस ने एफआईआर में कांग्रेस नेता विकास सिंह, राहुल चौहान, नूर आलम और 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें जो पुलिस ने धारा लगाई है वो 307 यानी हत्या की कोशिश, 379 चोरी, 504 शांति भंग करने के इरादे से हुड़दंग करना या फिर जानबूझकर अपमान करना। इसके अलावा 323 जिसके अंतर्गत जानबूझकर चोट पहुंचाना शामिल होता है। ये सब धाराएं इस केस में लगी हैं। उम्मीद है कि इस केस को स्ट्रांगली पुलिस बनाएगी और जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। फिलहाल कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी धनबाद में ही 24 फरवरी को एक और पत्रकार है मनोज सिन्हा, उनके ऊपर भी अटैक हुआ था। वहां कोयला माफियाओं ने उनके ऊपर अटैक किया था। इन सब सिचुएशंस को देखकर लगता है कि भारत में पत्रकारिता करना वाकई कितना बड़ा जोखिम का काम हो गया है। आप खुद ही देखिए, जिस वक्त आप खबर देखते हैं तो वहां पर आप उल्टे सीधे डिबेट्स देखते हैं, तब आपको बहुत खराब लगता है। लेकिन जिस वक्त एक सच्चा पत्रकार आपके लिए सही खबर कर रहा होता है तो उसके पक्ष में बहुत कम लोग खड़े होते हैं।
पत्रकार आदित्य के केस में क्या हुआ, हमलावरों ने उनका फोन छीन लिया और तोड़कर उसका पूरा सबूत मिटा दिया, लेकिन गांव के ही किसी व्यक्ति ने ये वीडियो क्लिप अवेलेबल कराई जिसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि हमलावर कौन है। लेकिन इसके बावजूद भी हमलावर निडर और बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार पत्रकार को धमकी देने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती, उन्हें जल्दी गिरफ्तार नहीं करती, तो ये पुलिस की लाचारी ही दिखाई देगी और भारत में पत्रकारिता का दुर्भाग्य ही होगा। वैसे भी एक इंटरनेशनल कमेटी है जिसका नाम है CPJ, कमेटी फॉर प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट। इसमें वो हर साल एक लिस्ट जारी करते हैं जिसमें पत्रकारिता के लिहाज से जोखिम भरे देश कौन कौन से हैं उनके नाम दिए जाते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मैक्सिको है और हैती है, अब यूक्रेन भी है क्योंकि अभी वहां पर युद्ध के हालात, वहां भी पत्रकारों के लिहाज से बहुत जोखिम है। लेकिन इस लिस्ट में 10 देशों के नाम में भारत का नाम भी शामिल है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, लेकिन इस चौथे खंभे पर सबसे ज्यादा प्रहार होता है और यहाँ तक कि इसके लिए एकमात्र कानून भी ऐसा नहीं है जो कि पत्रकार या पत्रकारिता की रक्षा कर सके। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग होती रही है मगर वो लागू नहीं है। कुछ एक राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर ये कुछ राज्य हैं जहां पर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, लेकिन यूनानिमसली पूरे देश में कहीं भी नहीं है। इस केस में लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत लिखा है कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए सिफारिशें की जाएं और पत्रकार आदित्य के साथ हुई इस दुर्घटना की जांच सीरियसली की जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए।